मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमेश्वर के प्रेजेंस में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आज 19 सितंबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, 19 सितंबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो वचन मेरे और आपके लिए है वो हमें मिलता है भजन संहिता 37 अध्याय और उसके 4 पद के अंदर। भजन संहिता 37 और उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आज की सुबह परमेश्वर मुझसे और आपसे वायदा कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे मन की इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन उसका क्या किस प्रकार से वो हमारे जीवन में पूरा हो पाएगा, उसका क्या सीक्रेट है, वो यहां पर परमेश्वर हमको बता रहा है कि यदि तू चाहता है कि तेरे सारे मनोरथ पूरे हो जाएं तो यहोवा को, हालेलुया, अपने परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान। मूल यानी रूट यानी बेस। हालेलुया। वहीं से जैसे भजन संहिता में लिखा है कि नृतक और गवैये दोनों कहेंगे कि हमारे सभी सोते तुझी में पाए जाते हैं। हमारे गाने का कारण तू है प्रभु, हमारे नाचने का कारण तू है प्रभु, हमारे जीने का कारण तू है प्रभु। हालेलुया। हमारे सांस लेने का कारण तू है प्रभु। हालेलुया। प्रभु तू है। हालेलुया। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। अब मसीह मुझ में जीवित है। अब मेरे पास एक उद्देश्य है कि मैं मसीह के लिए जीना चाहता हूं, मैं मसीह के काम को पूरा करना चाहता हूं, मैं मसीह के राज्य को बढ़ाना चाहता हूं, मैं मसीह की दुल्हन को तैयार करना चाहता हूं। हालेलुया। हमारे पास है कार्य, हम मसीह के वचन को सुनाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, यहां पर लिखा डिलाइट इन द लॉर्ड, take delight in the Lord and he will give you the desire of your heart. Delight in the Lord is to enjoy all blessing found in him. Delight in the Lord यानी delight in the Lord यानी यहोवा को अपने सुख का मूल जानना, यानी कि प्रभु में आनंद लेना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु में आनंद लेना। हालेलुया। डिलाइट इन द लॉर्ड इज टू एंजॉय ऑल ब्लेसिंग्स आर फाउंड इन हिम, यानी सब जो आशीषें उसी में हमको मिलेगी। हालेलुया। उसी में हमको मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह में हमें हर एक प्रकार की स्वर्गीय आशीषें दी जा चुकी हैं। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, सारी बातें कैसी हो गई? नहीं हो गई हैं। हालेलुया। नॉट डिजायर एनीथिंग दैट स्प्रिंग्स फ्रॉम द सेल्फिश डिजायर। हालेलुया। मेरे सुख का मूल जो है वो यहोवा है। ये जो डिजायर है, ये जो डिजायर है, ये जो इच्छा है, ये हमारे अपने अंदर से होनी चाहिए। हालेलुया। हमें इस बात को समझना है कि हमारे सुख का मूल जो है वो यहोवा है। हमारे सुख का मूल ये शरीर नहीं है कि ये जो शरीर चाहेगा हम वो करेंगे। हमारे सुख का मूल ये मन नहीं है कि ये मन जो चाहेगा हम वो करेंगे, ये आंखें जो चाहेंगे हम वो देखेंगे, ये कान जो चाहेंगे हम वो सुनेंगे, ये दिमाग जो चाहेगा वो सोचेगा, ये शरीर जो चाहेगा वो काम करेगा। नहीं। हालेलुया। ये हमारे सुख का मूल नहीं। मेरे दोस्त जो चाहेंगे, संसार जो चाहेगा, वो मैं करूंगा, ये मेरे सुख का मूल नहीं है। मेरे सुख का मूल तो यहोवा है। मैं तो वो करूंगा जो मेरा परमेश्वर कहता है। मैं शरीर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं संसार से प्रेम करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति हूं। मैं आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति हूं। हालेलुया। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। वही परमेश्वर के पुत्र हैं, वही परमेश्वर के संतान हैं जो आत्मा के चलाए चलते हैं। हालेलुया। लव व्हाट गॉड लव्स, हेट व्हाट गॉड हेट्स।
उससे प्यार करें जिससे खुदा प्यार करता है, उससे नफरत करें जिससे खुदा नफरत करता है। खुदा पाप से नफरत करता है, हालेलुया। खुदा अपराध से नफरत करता है, खुदा अधर्म से नफरत करता है, हालेलुया। हम भी उससे नफरत करें, हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा से प्यार करें, हालेलुया। लव व्हाट गॉड लव्स एंड हेट व्हाट गॉड हेट्स, हालेलुया। परमेश्वर पापियों से प्यार करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। इसी प्रकार हमें भी उनसे प्यार करना है। उनसे प्यार करने का मतलब ये नहीं कि हम उनकी संगति में पापियों के साथ हम बैठें, उनके साथ हम उठें, ये मतलब नहीं है। पापियों से प्यार करने का मतलब क्या होता है? पापियों से प्यार करने का मतलब होता है पापी के साथ मिलकर पापी बन जाना नहीं, बल्कि उसको परमेश्वर ने किस प्रकार पाप से आजाद होने की योजना बनाई है उसके लिए उसको बताना, उसके साथ परमेश्वर के प्रेम को बांटना, हालेलुया। अंधकार में जाकर अपनी बत्ती बुझानी नहीं है, बल्कि अंधकार में जाकर चमकना है ताकि जो अंधकार में है उसे भी रोशनी मिल जाए, हालेलुया। हमारा काम रोशनी देने का है, हमारा काम, हालेलुया, अंधकार में मिलने का नहीं है मेरे प्रियो। हमें इस बात को समझना है जिससे परमेश्वर, हालेलुया, घृणा करता है। पाप से परमेश्वर घृणा करता है, चुगलखोरी से परमेश्वर घृणा करता है, परमेश्वर घमंड से घृणा करता है, परमेश्वर बुरी आदतों से घृणा करता है, शारीरिक अभिलाषाओं से परमेश्वर घृणा करता है, हालेलुया, संसारिक कामों से परमेश्वर घृणा करता है। और हमें भी इन सब बातों को अपने जीवन में बिल्कुल भी कोई भी स्थान नहीं देना है, हालेलुया। संसारिक रीति रिवाजों से परमेश्वर घृणा करता है, हमें इन बातों को बिल्कुल भी अपने जीवन में जगह नहीं देनी है, हालेलुया। परिवार को खुश करने के लिए रीति रिवाज नहीं करने हैं, नहीं तो परमेश्वर नाराज हो जाएगा। हमको देखना है कि हमें परमेश्वर को खुश करना है या लोगों को खुश करना है, हालेलुया। हमें परमेश्वर को खुश करना है, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, हालेलुया। परमेश्वर ही है जो न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा। हमारे परिवार का कोई जन नहीं होगा, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं होगा जब न्याय होगा, हालेलुया। परमेश्वर होगा न्याय के सिंहासन पर विराजमान। इसलिए परमेश्वर की बात को मानना है, जो परमेश्वर कहता है उसको मानना है, क्योंकि न्याय करने का अधिकार केवल परमेश्वर को है। वो ही केवल न्याय करेगा। जो न्याय करेगा उसके वो अपनी बातों के अनुसार न्याय करेगा कि मैंने ये कहा था करने के लिए, तुमने नहीं किया, मैंने ये कहा था नहीं करना, तुमने किया, अब तुम मुझे इसका हिसाब दो, अब बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। उस समय हमारे पास क्या जवाब होगा? हम कहेंगे नहीं, हम परिवार की वजह से इन सब बातों को कर रहे थे। प्रभु कहेगा भूल गए, परिवार न्याय नहीं करेगा तुम्हारा, मैं न्याय करना था तुम्हारा, मैंने तुम्हारा न्याय करना था। तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारा न्याय नहीं करना था, मैंने तुम्हारा न्याय करना था, हालेलुया। हमें प्रियो वचन के लिए स्टैंड लेना होगा, प्रभु के लिए स्टैंड लेना होगा। हमें प्रेम के साथ सब बातों को हैंडल करना है, बैलेंस करना है, हमको समझाना है, हालेलुया। बुराई के साथ मिलकर खत्म नहीं करना, बुराई को भलाई से जीतना है, वचन बताता है, हालेलुया। अपनी नम्रता से, अपने संयम से, अपनी बातों से, अपनी मिठास से, अपने कार्यों से, परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की सामर्थ्य से आपको जो है बहुत समझदारी के साथ और बुद्धिमानी के साथ चलने की जरूरत है मेरे प्रियो। डिलाइट इन द लॉर्ड, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। आमीन। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा बहुत तायत के साथ आशीष करे। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि परमेश्वर जब हमारे सारे मनोरथों को पूरा करना चाहता है, परमेश्वर कहता है कि मुझको, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। तो आज जो हमने सीखा है यही बात मैं आपसे चाहता हूं कि आप 2-3 लाइन में कमेंट करें इस वीडियो के नीचे यूट्यूब पर, और आप कमेंट कर अपने आंसर को दें कि यहोवा को अपने सुख का मूल जानना क्या है। कैसे हम यहोवा को अपने सुख का मूल
जानते हैं। जरूर जवाब दें। आपका शरीर आपको रोकेगा, आपका मन रोकेगा, लेकिन आत्मा कह रही है हालेलुया, यदि आज तुम आत्मा के शब्द को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना, जरूर इस आत्मिक व्यायाम को करना। परमेश्वर तुमको बहुतायत के साथ आशीष देंगे। आज्ञा मानने से आशीष आती है, वंचित ना रह जाना, मिस ना करना। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।